पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत नजर आ रही है। बीजेपी के बढ़ते कदम सत्ता की चाटुकारिता करने वाले लोगों को राज नहीं आ रहे हैं। दिनांक 19 मार्च दिन रविवार को जब पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ किसी पीड़ित का पक्ष रखने लखीमपुर खीरी थाना पहुंचे तो थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्रता करते हुए जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर अपमानित किया। थाना प्रभारी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ की गई अभद्रता से पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जसवीर सिंह सोनी ने थाना प्रभारी के व्यवहार की निंदा करते हुए मीडिया के माध्यम से दोषी थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही दलित समाज और पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ अभद्रता बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। मेरा नाम जसवीर सिंह सोनी एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। कल 19 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ जी अपने कार्यकर्ता जो लखीमपुर खीरी के जनपद के जो कार्यकर्ता थे उनके समस्याएं थी, थाना उचौलिया के अंतर्गत गए थे उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए, जिसमें थाना प्रभारी का हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजेश कुमार सिद्धार्थ जी के प्रति व्यवहार उनका ठीक नहीं था। उन्होंने अभद्र टिप्पणियाँ की थी। उन्होंने ये भी यहाँ तक कह दिया कि आप लोगों को पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई, आप लोगों को इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए, आप कैसे पार्टी चलाते हैं। दलित जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की तरफ से मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये अधिकार जो हमें राजनीतिक दल बनाने का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 19 के तहत अपनी बात कहने का, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार हमको जो दिया है, हमने उसी के तहत बनाया है। शायद उन्होंने अगर संविधान नहीं पढ़ा है, कानून नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ करके देख लें। और इस तरीके की हरकत जो की है, मैं लखीमपुर खीरी के पुलिस प्रशासन से या कप्तान से कहना चाहता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जिस अभद्र टिप्पणी का जो व्यवहार उन्होंने किया है, जिससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है, और अगर उनके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं कई प्रदेशों में भी आंदोलन करेगी और हम चाहेंगे कि उनको वहाँ से हटाया जाए और कार्रवाई की जाए। देखिए, उनके करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। अभी जो पार्टी हमारी जो आंदोलन कर रही है, अगर इसी तरीके से सबका साथ सबका विकास होता तो ओबीसी नगर निगम में जो ओबीसी आरक्षण इन्होंने ख़त्म किया उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी हर जनपद में इसका घोर निंदा कर रही है और 52% ओबीसी आरक्षण की मांग करती है। और साथ ही ये भी मांग करती है कि अगर ओबीसी जनसंख्या की अगर काउंटिंग करा ली जाए तो आपको पता चल जाएगा ओबीसी की कितनी जनसंख्या है। दूसरी बात यह है कि अभी जस्ट हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दलितों की ज़मीन को बिना जिलाधिकारी की परमिशन के कोई भी आदमी खरीद ले, ये जो व्यवहार आदेश जो किया है ये बहुत ही गलत है। ये दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ तो है कर ही रहे हैं, लेकिन खासकर दलितों के साथ ये बहुत ही गलत किया जा रहा है, जिससे उनकी ज़मीन को हर कोई कब्जा कर लेगा, हर कोई कम पैसों में खरीदे। उनका कहीं ना कहीं इनका शोषण करने का प्रयास है, जिसके लिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी सभी जनपदों में महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए ज्ञापन देगी। उसके बाद इन सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेगी और उनके हक और अधिकार दिला करके रहेगी।